क्या आपको भी मेरी तरह इतना सारा सिलेबस देख के स्ट्रेस हो रहा है कि इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो हे एवरीवन, कैसे आप सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे आई थिंक 61 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई नो बहुत कम है, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जस्ट रैंडम वीडियोज़ पोस्ट करती थी और मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे खुशी हो रही है कि मतलब लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। मतलब मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो आज मैंने एक पोल भी डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे, और उसमें मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए, तो उस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था कि उनको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। चलो मोटिवेशनल वीडियो भी मिल जाएगी। सॉरी, मतलब एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह बिहेव कर रही हूँ, वो भी 60 सब्सक्राइबर्स के साथ। बट 60 सब्सक्राइबर्स भी बहुत होते हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत है। तो हाँ, मुझे मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगी, और साथ में मैं सीटेट और पटवारी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो साथ में आपको उसकी भी वीडियोस मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने सीटेट और पटवारी के लिए वोट किया था, तो उनको भी सीटेट और पटवारी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आप मेरा ये हुलिया अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, दैट्स वाई मुझे शॉल लेनी पड़ी। तो अब अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि इतने कम टाइम में हम इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी थी, उनको तो पता ही होगा कि मैंने अभी अपना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कमीशन एग्जाम दिया था, और उसके बाद अब मैं सीटेट और एचपी पटवारी की तैयारी कर रही हूँ। सीटेट के लिए और पटवारी के लिए बहुत कम टाइम है हमारे पास। इतने कम टाइम में हमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सीटेट का एग्जाम शायद फैब में है, आई थिंक 8 ऑफ फैब को है, और पटवारी भी शायद फैब में ही हो जाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो भी फैब में हो जाएगा। और इतने कम टाइम में मुझे 2 अलग-अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी है। हाँ, कुछ एक सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जैसे लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ। वो सब्जेक्ट्स दोनों एग्जाम्स में सिमिलर ही आएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनमें, बट मैनेज हो जाएगा। करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हम इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमें वो दिखता है, ठीक है? क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने इलेबोरेट करके दी होती हैं, और आधे से ज़्यादा चीज़ों की हमें पहले से ही नॉलेज होती है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं एचपी पटवारी की बात करूँ, तो उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिलेबस दिया, और वो बहुत ही इलेबोरेट करके दिया हुआ है। मतलब हिस्ट्री से लेके, पॉलिटी से लेके, ज्योग्राफी से लेके, इकोनॉमी, मैथ्स, मतलब सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। बट अगर हम सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो उसमें जस्ट वो बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जस्ट एक डेफिनेशन बन रही है, और उसमें हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। हमारे पूरे सिलेबस में 30% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि हमारा 70% एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो हमें बस उन टॉपिक्स को ढूँढना है। जैसे कि आपने अगर पटवारी का सिलेबस देखा होगा, उसमें उन्होंने एचपीजी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि शायद एचपीजी की इतना नहीं पूछेंगे, तो हम नहीं पढ़ेंगे, कि छोटे-मोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ेंगे उसको। बट ये चीज़ नहीं है, वो एचपीजी के पूछेंगे। हिमाचल का पेपर है, वो एचपीजी के अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो एचपीजी की रेशियो भी इसमें रहेगी। बट क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है। वो क्वेश्चन पूछेंगे इंडिया और एचपी को रिलेट करके। जैसे उसमें इंडियन जीके बहुत इलेबोरेट करके दिया हुआ है। जो चीज़ें हम इंडियन जीके में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें रिलेट करके हमें एचपी जीके में भी पढ़नी है। जैसे कि पटवारी सिलेबस में 1857 वाली क्रांति पूछी है, तो हमें उस टाइम पे हिमाचल में क्या चल रहा था, हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। उससे वो क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि हमें एचपी जीके अवॉइड नहीं करनी है, हमें उसको इंडिया से रिलेट करके पढ़ना है। इंडियन जीके और एचपी जीके को रिलेट करके पढ़ेंगे, और लिमिट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आ सकता है, जस्ट वही चीज़ें पढ़ेंगे। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि सिलेबस जितना दिख रहा है उतना सिलेबस नहीं है। तो हमें उसमें से कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, हमें उसमें से कुछ बेसिक टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे लाइक मैथ की बात करेंगे, मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें उन्होंने एचसीएफ एलसीएम वाला जो एक टॉपिक दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है? और साथ में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना, कि हम चीज़ों को चाहे कम पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ेंगे कि हम उसको कम टाइम में भी अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, जितना हमने टीएसटी के लिए पढ़ा था, उसमें से जस्ट थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी हमने भी तो पढ़ा था। हम ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, हम तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। हम एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमारा माइंडसेट उस तरह से बना हुआ है कि हम इतने कम टाइम में वो चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली हमारे लिए जो प्लस पॉइंट रहेगा टीएसटी मेडिकल वालों के लिए, कि हम अब एग्ज़ाम दे के आए, हमारी बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? जस्ट हमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप वो देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, फिजिक्स से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप वही कवर कर सकते हो। आई थिंक 10 to 12 तक का रेशो रह सकती है साइंस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि इतना सिलेबस दिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो बनेंगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और अगर शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है, ऑब्वियसली हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी शिफ्टों के लिए इतने सारे क्वेश्चन और कहाँ से आएंगे? जो सिलेबस दिया है उसी में से ही आएंगे। तो हम किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते, हम हर टॉपिक का जो है वो बेसिक पढ़ के जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है, इसमें वो क्या पूछ सकते हैं, ठीक है? और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। मतलब हमें से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हम टीएसटी मेडिकल की तैयारी में रह गए, टीएसटी नॉन मेडिकल की तैयारी में रह गए, टीएसटी आर्ट्स की तैयारी में रह गए, बाकी लोगों ने पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, और हम भी अभी रेस में बने हुए हैं, और अगर हम थोड़ा और मेहनत करेंगे तो शायद हम ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम अभी अभी एग्ज़ाम देके आए हैं। जो भी ब्लंडर हमने अपने टेस्टी मेडिकल, टेस्टी नॉन मेडिकल में किया था, उसका सारा बदलाव हम पटवारी में और सीटेट में निकालेंगे। एक भी क्वेश्चन हम ब्रेन से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है? अपना 100% देना है। जो भी गिल्ट आपके मन में है पिछले पेपरों को लेके कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं पेपर ऐसे अटेम्प्ट कर सकता था, वो चीज़ें इस पेपर में आपको करेक्ट करनी है। आपको लगा कि टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के गया था, बट वहाँ पे मैं पैनिक हो गया, इसलिए पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो चीज़ें इस पेपर में इंप्रूव होनी चाहिए। हमें पता है कि पिछले पेपर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। इस पेपर में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? एंड और कोई क्वेरीज होंगी, आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछना होगा, सीटेट का सिलेबस, पटवारी का सिलेबस, आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।